खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। The best among you are those who learn the Quran and teaches it. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में हम देखेंगे, क्योंकि ये किड्स का सीरीज़ चल रहा है, बच्चों के जो पढ़ाने का सही मतलब बच्चों को किस तरह से इजी वे में पढ़ाया जाता है उस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस लेसन में हम देखेंगे हरकत। तो इसकी पहचान बच्चों को किस तरह से कराई जा सकती है और किस तरह से बच्चे अच्छे से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इस लेसन में आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हरकत क्या है। यहाँ पे देखिए, एक होता है ज़बर जो कि लाइन के ऊपर होता है, और एक होता है जिसको बोलते ज़ेर जो लाइन के नीचे होता है, और एक होता है पेश जो कि छोटा सा वाव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये आएगा तो किस तरह से पढ़ेंगे, ये आएगा तो किस तरह से पढ़ेंगे, ये आएगा तो किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये वाला लेसन जो है इस पर बेस्ड है ज़बर के ऊपर। तो हम पहले इसको देखेंगे, लेकिन अब मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि इनको क्या कहते हैं। तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत मूवमेंट्स, इधर उधर आगे पीछे, किस तरह से बोलते हैं ना, इधर है, सामने है, पीछे है, आगे है, फ्रंट है, बैक है, बिसाइड है, बिहाइंड, इस तरह से। तो ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों को क्या बोलेंगे, हरकत कहेंगे। इन तीनों को मतलब ये जब कि कोई भी लेटर पे आता है तो उस लेटर को हम जल्दी पढ़ते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है, बिल्कुल नहीं खींचना है, यानी स्ट्रेच नहीं करना है, और ज़बर ज़ेर पेश को झटका भी नहीं देना है। कैसे, अ ब त अ इस तरह से झटका, यानी जर्क जिसको बोलते जर्किंग, इस तरह से भी नहीं करना है। ना जल्दी पढ़ना है, ना खींच के, बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ना से अ ब त ऐसा भी नहीं, और ना बहुत खींच के पढ़ना है, और ना झटका दे के पढ़ना है। उसके बाद ये जो अलिफ है ना, ये वाला अलिफ पढ़े ना, फर्स्ट में अलिफ बा, तो ये वाला अलिफ हमेशा अलिफ होता है, यानी इस पे कुछ भी नहीं आता। जब इस पे कुछ भी नहीं आता तो इसको अलिफ बोलेंगे। अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए, अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमज़ा ज़बर आ। ज़ेर आ जाए तो हमज़ा ज़ेर ई, पेश आ जाए तो हमज़ा पेश उ। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो अलिफ है ना, ये इसको वॉवल बोलते हैं। वॉवल यानी किसी भी लेटर के साथ जब ये जुड़ जाता है तो उस लेटर की पहचान बदल जाती है। मतलब जैसा कि बा है, ओके, बा के साथ अगर अलिफ जुड़ गया तो अब ये क्या बन गया, बा बन गया, तो इसको बोलते हैं वॉवल। ठीक है, तो अलिफ जो है अलिफ ही होता है, लेकिन जिस अलिफ पे कुछ भी हो जाए, जैसा कि ज़बर ज़ेर पेश, और एक आता जज़म, इस तरह का, तो अब ये आने की वजह से इसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लिखने में अलिफ होगा, पढ़ने में हमज़ा होगा। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, इस तरह से। ठीक है, तो आज के लेसन में ज़बर का है, यहाँ पे देखो ज़बर है, ज़बर, इसको बोलते ज़बर, इसको अरबिक में बोलते फ़तहा, फ़तहा। ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इसमें ही पढ़ लेंगे, इसको बोलते ज़बर। ठीक है, तो ज़बर जब कोई भी लेटर पे आता है
देखिए यहाँ पे तख्ती नंबर 2 हरकत, तख्ती मतलब लेसन नंबर 3 हरकत। ये वो जो था पीछे वाला वो लेसन था, मगर ये दूसरा सेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम तख्ती ही पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये याद कर लेना, याद करना है इसको, ठीक है, विदाउट सीइंग, यानी बग़ैर देखे इसको बाय हार्ट करना है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचना है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो मतलब एम्प्टी होता है, अलिफ हमेशा एम्प्टी होता है। अलिफ अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? जैसा कि हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, इस तरह से ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ऊपर जाती ज़बर की आवाज़। कैसे जाती? यहाँ पे देखेंगे। हमज़ा ज़बर आ, इस तरह से, ठीक है। मेरे पीछे आप पढ़िए, रिपीट करिए मेरे पीछे अगर पढ़ेंगे तो आसानी होगी पढ़ने में। तो पहले हम आऊज़ु बिल्लाह शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, हा हा, ऐसे निकालना है। और इसको सा बिल्कुल हल्की, एकदम डेलिकेट, एकदम नाजुकी से इसको निकालेंगे, हल्का। खो ज़बर खो, इसमें खुरदुरी यानी ख वाली आवाज़ आएगी। खो ज़बर खो, इसकी आवाज़ ऊपर जाएगी। दाल ज़बर द, दो नहीं बोलना, दाल ज़बर द, दाल ज़बर द, इसको भी इसी की तरह से सा के जैसे ही दाल पढ़ेंगे। दोनों का मखरज सेम है ना, ज़ुबान की नोक सामने के दांतों के किनारे पे लगाने से अदा होता है। रो ज़बर रो, इसको हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ज़ ज़बर ज़, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे सख्ती से, और इसमें विज़लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ आती। सीन ज़बर सा, इसमें भी विज़लिंग साउंड है। शीन ज़बर शा, सौद ज़बर सौ, इसको हैवी पढ़ेंगे। सौद ज़बर सौ, लौद ज़बर दो, इसमें थोड़ी सी डी जैसी आवाज़ आएगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। लौद ज़बर दो, तो ज़बर तो, इसको तुआ नहीं बोलेंगे। ज़ो ज़बर ज़ो, इसको भी एकदम हल्का डेलिकेट पढ़ेंगे, नाजुकी से। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, ऐसे निकालो हलक से। गौइन ज़बर गौ, इसको भी हैवी पढ़ेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ो, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, नॉर्मल पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, या ज़बर या, दो या है। अब देखेंगे मश्क, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एक्सरसाइज, यानी वर्ड्स बना दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है। देखेंगे दाल ज़बर द, मेरे पीछे पढ़ना है आपको, पढ़िए। दाल ज़बर द, रो ज़बर रो, द रो,
दरो, सीन ज़बर सा, दरवासा, दरवासा, दरवासा। रॉ सिर्फ हैवी होगा, मोटा पढ़ेंगे, दाल और सीन बारीक पढ़ेंगे और बिल्कुल नहीं खींचेंगे। दरवासा, दरवासा। वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वदा, आइन ज़बर आ, वदा, वदा। कैसे निकल रही आवाज़ मेरी हलक से, वैसे निकलेंगी। वदा, आइन ज़बर आ, आइन देखो ऐसे भी आता, ऐसे भी आता। बा ज़बर बा, आब, दाल ज़बर दा, आबद, आबद, आबद। इसको हमज़ा नहीं है, ये आइन है। तो जब वर्ड के से एंड हो, मतलब वर्ड से स्टार्ट होता है ना, जब स्टार्टिंग में आता है आइन तो इस तरह से लिखा हुआ होता है, और जब एंड पे आ जाए तो इस तरह से आता है। कैफ ज़बर कै, सीन ज़बर सा, कैसा, बै ज़बर ब, कैसे ब। मैं लेटर को खींच रही हूँ लेकिन मैं हरकत को नहीं खींच रही। मैं बोली बै, क्योंकि बै को खींचेंगे मगर ज़बर को नहीं खींचेंगे। बै ज़बर ब, कैसे ब, कैसे ब। दाल ज़बर द, खो ज़बर खो, द खो। लाम ज़बर ला, दखोला, 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 दखोला। मेरे पीछे रिपीट करना। दखोला। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला। गौइन ज़बर गो, बलगो, बलगो। गौइन हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। गौइन है ये, खो नहीं है, अच्छे से याद रखना। गौइन है ये। बलगो। वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वजा। दाल ज़बर दा, वजदा, वजदा, वजदा। सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, सजा। दाल ज़बर दा, सजदा, सजदा, सजदा। अब इसको बोलते हिज्जे करना, यानी स्पेल करें ना, दाल ज़बर दा रोज़, इसको स्पेल करना कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे रवानी वर्ड कैसे होगा इसका, देखिए। दरवासा, रीडिंग करेंगे इसकी। दरवासा, दरवासा। मेरे पीछे पढ़ना। दरवासा। वदअ, वदअ, वदअ। अबद, अबद, अबद। कसब, कसब, कसब। दखोल, दखोल, दखोल। बलगो, बलगो, बलगो। वजद, वजद, वजद। सजद, सजद, सजद। एक बार और पढ़ेंगे। दरसा, वदअ, अबद, कसब, दखोला, बलगो, वजद, सजद। ठीक है, अब इसको बहुत प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसको बहुत प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। एक लेसन को एटलीस्ट 20 टाइम्स आप पढ़ना। मेरे पीछे बार बार इस मतलब वीडियो को ऑन करो और इसके साथ पढ़ते जाओ। इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप बहुत जल्द सीख जाएंगे इंशाल्लाह।
तो अगले सेशन में ज़ेर वाला सबक पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरा चैनल सबके साथ शेयर करिए ताकि सब भी कुरान पाक को सही पढ़ना सीख सकें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।